लोकल कहीं से ऐसी क्वालिटी का उठा कर लिया है। बढ़िया क्वालिटी की जो चीज दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर है वही चीज आपके सामने है, सेम वही चीज, सब कुछ ऐसी व्यवस्था लेकर आया हूँ। नहीं तो ये माइक आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ चीजें कि आपके मवाना में इतनी बड़ी फैसिलिटी अगर मैं लेकर आया तो सहयोग तो जरूर चाहिए आपसे। बस ये माइक आप देख रहे हैं 28,500 का माइक है, अगर लीड खराब होगी 15,000 की लीड आएगी, तो बस यही है। नहीं तो माइक में 1500 वाला भी ला सकता था। बस ये है कि अगर आप सहयोग दोगे तो हो सकता है आगे ये 28,500 छोड़ो, पता नहीं कितने 1,500 पे फिर ले सकते हैं हम चीजों को। आप सब बच्चों के लिए चीजें मैंने अवेलेबल करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए करी है या मुझे कोई और चीज करनी है। आप सब बच्चों के लिए मैंने कहा भी था कि जिस दिन तुम आओगे उस दिन सारा कुछ माहौल बदल दिया है। बदला या नहीं बदला? पूरा बदला या थोड़ा? पूरा बदल गया। चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं और ये हमारा सुपुत्र है अभिमन्यु, इसका नाम है। ठीक है साहब, कैसा नाम है? बढ़िया है। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप सबके लिए जो है व्यवस्था है खाने की, जो है जो मुंह मीठा करा दो भैया, तुमने सेटअप लगाया कुछ खिलाने पिलाने का तो कर दो, वो भी है। ठीक है, आपके लिए जो है रसगुल्ले मंगा रखे हैं, सही रहेगा नहीं? हाँ खुश हो रहे। तो अपना जो है कल से आपकी सारी क्लास मैथ की भी और रीजनिंग की भी कंटिन्यू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में तो अभी जो है मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा और आपके सामने जो लगी हुई है आपकी एलईडी या डिजिटल बोर्ड, इस पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पर 2-3 दिन बाद आपकी जो है क्वेश्चन को बोलने की जरूरत नहीं होगी, लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सामने होगा। ठीक है, उसके लिए भी मैंने अलग से व्यवस्था करी हुई है और उसका बंदा काम कर रहा है उस पर। ठीक है, टाइपिंग वगैरह चल रही है। तो आप सब लोगों से बस ये है कि आप अपना सहयोग बढ़ चढ़ के दें जितना आप पे हो सकता है। ठीक है नहीं, आपके क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसी व्यवस्था कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि यहाँ टीचर्स ऐसा काम करें जिससे यहाँ के बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो यहीं रहकर बहुत अच्छी तैयारी करें, यहीं रहकर बहुत अच्छा माहौल तैयार करें। क्योंकि कई बार ये बात आपको भी सुनने को मिलती होगी कि यहाँ के बच्चे बेकार हैं, यहाँ कुछ माहौल नहीं है। तो ये तो देखो हमारे हाथ में है सारी चीजें, जैसा चाहो वैसा माहौल बन जाएगा और आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, ये आप सब लोगों के सहयोग से ही हो पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से या किसी और के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, माँ बाप के सहयोग से ये सारी चीजें अवेलेबल हो पाई है। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है कल से अपनी क्लास जब कंटिन्यू करोगे तो 2-4 भाई जो भी आपके कांटेक्ट में है, भाई है, बहन है, यार दोस्त जो भी है, अपना लेके आओ क्लास में। वो आगे उसकी इच्छा है कि उसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, मैं किसी को प्रेशर नहीं डाल रही, आपको पहले से ही पता कि यही पढ़ो, यहाँ सारी चीज बढ़िया मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से आपको समझ में आए चीजें, चाहे वो ऑनलाइन समझ में आए चाहे वो ऑफलाइन समझ में आए, वहां पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है। हर टीचर अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करता है, बेहतर पढ़ाता है। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हो। ठीक है, बस ये है कि अगर आप इस चीज को सपोर्ट करोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूं, बहुत कुछ बड़ा, और वो होगा तुम्हारे सहयोग से ही। ठीक है, ये सब कुछ भी तुम्हारे सहयोग से ही हो पाया है। तो इसलिए जो है इस सहयोग को ऐसे ही बना के रखें और अपनी जब कल से क्लास कंटिन्यू होगी बढ़िया तरीके से उसमें सपोर्ट करें, बढ़िया तरीके से अपनी क्लास आगे बढ़ाएं। और सबसे मेन चीज है, इस चीज को लगाने का मकसद मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, उन्हें कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाएं। जैसे आपको पता ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे क्लास में 10 क्वेश्चन हो पाते हैं, अब आपके कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है, उसमें रिपीटेशन भी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें और भी जुड़ जाएंगी। तो जो आपको पहले समस्या थी वे सारी समस्या दूर हो जाएगी। किसी को ये लगता है कि भैया जो है फीस क्या रहेगी, अब तो तुम फीस बढ़ा दोगे, मैं आपसे ही पूछ के फीस रखूंगा और बताओ, तुमसे पूछ के फीस कि भैया तुमसे पूछूंगा बताओ क्या फीस रहेगी, जो फीस आप लोग डिसाइड कर दोगे वो फीस रहेगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से इतनी फीस रहेगी भाई यही चार्ज लूंगा ना,
तुमसे पूछूंगा, जो तुम्हें सही लगेगा, जो तुम्हें व्यवस्था देख के सही लगेगा वो चार्ज रहेगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं? सही रहेगा नहीं रहेगा? पक्का? और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, आज जहां भी मैं खड़ा हूं या जो भी मैं हूं, जिस तरीके से भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी मेरे पास चीजें आई हैं, ये आपके सामने दो एक तरीके से मेरे लिए भगवान बैठे हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया, हकीकत नहीं तो मुझे ना लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था हकीकत में। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप को जो है दिल और जान से प्यार करें और जितना हो सकता है उनका सहयोग करें हर चीज में। कभी भी कुछ भी मांगते हैं तो मना नहीं करना। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कुछ हासिल हो जाता है ना तो आदमी अपनी जड़ों को भूलना शुरू कर देता है। जो सबसे मेन है, जो उसके माँ बाप जिन्होंने उसे बनाया है, जिन्होंने उसे तैयार करा है, वो सबसे पहले उन्हें भूलता है। शादी हो जाती है उन्हें भूल जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जीवन में कुछ भी बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, कहीं भी पहुंच जाए, हमेशा यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा अपने माँ बाप के साथ जुड़ कर रहें, कभी भी उन्हें छोड़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर जिस दिन तुमने छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा वो पतन शुरू हो चुका है। फिर तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारे सामने कैसी कैसी परिस्थिति आएंगी। अगर मैं पूरी रात जागता भी हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, क्योंकि मेरे ऊपर इनका हाथ है और इनका सपोर्ट है हर तरीके से कि तो परेशान हो तो हम तेरे लिए तैयार हैं। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपने माँ बाप को जो है दिल और जान से प्यार करो और उनका जितना सहयोग हो सकता है। देखो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, कुछ भी काम करोगे अच्छी बात है, बढ़िया है, पैसा कमाओगे बहुत अच्छी बात है। पर कई बार ऐसा हो जाता है पैसा कमाते कमाते आदमी अपनी आपको भी भूल जाता है और अपने परिवार को भूल जाता है, और वो फिर एक ऐसा इंसान छोड़ो, वो हैवान का रूप ले लेता। फिर इंसान नहीं रहता, वो इंसान वही है जो अपने परिवार के साथ रहे, अपने परिवार की परिस्थिति को भी समझे, मजबूरियां भी समझे, चीजों को भी समझे कि भाई क्या मेरे परिवार को किस टाइम किस चीज की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, वो करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बहुत मोटिवेट कर दूंगा, पर मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ या जब से तुम्हें समझाता हूँ, हमेशा यही चीज समझाता हूँ कि अपने माँ बाप के लिए जो कर सकते हो वो करो। ठीक है, ये नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हम जी बुक नहीं भरवा पाएंगे या हम खेत का काम नहीं कर लेंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप की परिस्थिति नहीं है ऐसी, क्योंकि देखो उनसे पूछ के देखो जिनके माँ बाप नहीं है, पता लगता तब, जब तक हैं जब तक तो ऐसा लगता है कूड़े के भाव, पर जिस दिन हाथ से निकल जाएंगे उस दिन कितने रो लेना, पीट लेना, गा लेना, कुछ हासिल नहीं होगा। फिर यही कहोगे कि अगर होते तो मैं ऐसा करता। अभी हैं तो कर दो बस, पूछो मत ना कि इससे कि क्या करना है, उन्हें तुम्हें भी पता है कि करना क्या है। ज्यादा इच्छा उनकी नहीं होती, उनकी छोटी छोटी इच्छा है कि आपकी नौकरी लगे, आपकी जॉब लगे, तो आप उनके लिए जो है थोड़ा बहुत सहयोग कर दो या किसी काम में हाथ बटा दो या थोड़ा थोड़ा चीजों को उनके लिए कर दो, है ना। मान लो जॉब लगी, अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को थोड़ा कपड़े दिला दिए, अपने बनाने से पहले उनके दिलाओ। ठीक है नहीं, कभी ये सोचो पहले अपने शौक पूरे कर लूं और बाद में देखूं उन्हें, तो वो आदमी हमेशा मार खाता। ध्यान रखना, हमेशा मार। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ भी चीजें आती है पहले वो इनके लिए है, बाद में मेरे लिए है। खाना हो, कुछ भी चीज है, पहले वो इनके लिए होगी, फिर बाद में मेरे लिए आएगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ उस शिक्षा को आप हमेशा जीवन में मान के चलेंगे और उसे अप्लाई भी जरूर करेंगे जीवन में। ये नहीं कि सुन लिया और कानों से निकाल दिया, सुन के और उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हें पता जब चलेगा जिस दिन तुम पेरेंट्स बनोगे। हम भी बने, हमें भी पता अगर रात को दर्द होगा तो हम भी भागे फिरेंगे। हमसे पहले ये है, इनका दर्द होगा तो ये भागे फिरेंगे। पर आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप को कभी मत भूलना मेरे भाई, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। नौकरी भी अगर छोड़नी पड़ रही है ना माँ बाप के लिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी से बहुत बड़े हुए, कभी आप ये छोड़ते हो कि नौकरी मिल जाएगी तो माँ बाप तो और भी मिल जाएंगे, किराए के ले लो, खूब मिल जाएंगे। पर आपको पता जब चलेगा जब आपके सामने कोई समस्या आएगी। माँ बाप का हाथ ऐसा होता है, अगर सर पे रख दिया तो आधी समस्या का समाधान तो उसी टाइम हो जाता है, उसी टाइम।
और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनका मान रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात का सम्मान करते हैं। ठीक है साहब। तो जो आपकी पढ़ाई है मैथ रीजनिंग की, तो देखो हालांकि जो है अगर मुझे मैथ की क्लास लेनी होती तो अपना बोर्ड इतना महंगा नहीं आता, अब तो काफी महंगा आया है। वो इस वजह से आया क्योंकि रीजनिंग की क्लास जो है उस वाले बोर्ड में नहीं ओपन हो पाती, जो उसके रिजोल्यूशन है चीजें हैं उसमें भी पीडीएफ ओपन नहीं हो पाती। इसी वजह से जो है इस चीज को मैं लेकर आया हूँ कि आप बच्चों को जो कभी कोई परेशानी ना आए। अभी कुछ दिन पहले जब आपकी क्लास चल रही थी तो जब 3D हम पढ़ा रहे थे आज तक, तो उसमें यही समस्या आ रही थी। मैंने आपसे कहा भी था भाई इस गोले को मैं घुमा नहीं सकता, पर कुछ दिन रुको घुमा जरूर दूंगा, तो आप जरूर घुमा देंगे, गोला हो या कुछ भी हो। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी, जो भी चीज जरूरी होगी, जो भी आपको लगता होगा भैया इस चीज का एक ऐसा भी समाधान है, तो आपकी बात मैं जरूर सुनूंगा। ये नहीं कि मैं अपनी चलाऊंगा, मुझे आपसे ज्यादा पता है। आपको कोई भी सुझाव लगता है अपने कोचिंग के, अपनी क्लासेस के बारे में, अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो मुझे बताओ भैया ये करो, ये करके देखो, एक बार हो सकता है और अच्छा इंप्रूवमेंट आए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ऐसा ही सहयोग देते चलेंगे। तो आज तो आप ऐसे ही आगे होंगे कि चलो देखना आज होगा क्या कैसे स्टार्ट होंगी चीजें, क्या है क्या नहीं, देख के आएंगे बार। ठीक है, पर कल से जब आए तो जो भी आपके यार दोस्त भाई बहन संबंधी जो भी है सबको एक बार जरूर बताएं कि भाई आपके अपने मवाना में भी ऐसी सुविधाएं, ऐसी फैसिलिटी है, जैसी फैसिलिटी अपने अभी ऐसी फैसिलिटी आपके मेरठ में भी नहीं है। एक सेंटर में है वो भी डाउन वाली है। ठीक है, मैं सब जगह घूम कर आया हूँ, 10 दिन मैंने यही काम करा है, घूमा भी हूँ, देखी भी है, चीजें समझी भी है, काम भी कराया है, हाँ सारी चीज करी है। तो आपको मैं वो चीज लेकर आया हूँ जो आपके दिल्ली मेन मुखर्जी नगर में है, और जहाँ से सेटअप आया मिश्रा जी के हमारे रिश्तेदार के कॉन्टेक्ट में निकल कर आए। तो जितने भी आपके बड़े बड़े टीचर है, गगन प्रताप है, राकेश यादव है, क्रिस्टोफर है, जितने भी सबके सेटअप में ही लगाते हैं। हालांकि मेरी मुलाकात भी कराई उन्होंने 4-5 टीचर से, गगन प्रताप से भी कराई, आपके जो है दृष्टि वाले जो सर हैं उनसे भी कराई है, 3-4 और भी कराई है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई उनसे मिलेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है। कभी आप ये सोचते हो कि वहां जाकर पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हो यहाँ, जैसा आप मेरे से मिलते हो ऐसे ही है बस चीजें, कुछ दिन के बाद सेम हो जाती हैं ऐसी चीजें। तो ये मत सोचा करो कि देखो कोई भी टीचर बड़ा तभी बनता है जब बच्चों का सपोर्ट मिलता है। बच्चे अपना सपोर्ट हटा लो सब खत्म, सेकंडों में खत्म हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा टीचर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, पक्का है ये बात। अगर बच्चे अपना सपोर्ट हटा ले, कोई ये कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, अगर बच्चों ने अपना हाथ खींच लिया ना तो खेल खत्म, सेकंडों में खेल खत्म कर देंगे, जिसका चाहे उसका। पर मेन चीज ये है कि जहां से आपको चीजें अच्छी मिले वहां जाओ, वहां पढ़ो, मेहनत करो और समझो, चीजों को देखो। ठीक है साहब, तो कल से आपने क्लास स्टार्ट करोगे पक्का? जो भी आपके कांटेक्ट में है अपना सबको लेकर आना। ठीक है साहब? हाँ, आज जो भी अपने भाई आए हैं पहले आप बैठ जाओ, आपके लिए जो भी व्यवस्था करा रखी है उसका अपना नंबर